तो न्यायालय ने यह कह दिया कि रविंद्र पटेल उर्फ राजू पटेल समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, यह अपराधी है। इसे तब तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए जब तक कि इसकी मौत न हो जाए। 29 अक्टूबर 2013 भयानक की ओर रात, जब एक परिवार हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आपको बता दें, मामला थाना चोलापुर अंतर्गत चंदापुर गांव का है। आपको बता दें कि 2013 में रविंद्र पटेल नामक व्यक्ति ने बेरहमी के साथ, निर्ममता के साथ एक परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार देता है। पूरे बनारस में दहशत का माहौल था। गांव वाले शाम को घर से निकलना बंद कर दिए थे। इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, लेकिन सुनी सुनाई बातों से पूरे बनारस में यह चर्चा का विषय था। आपको बता दूं कि उस घर में आज भी ऐसा लगता है नज़दीक जाने के बाद कि वो परिवार आज भी चीख चीख कर कहता है, दीवालों से आवाज़ें आती हैं, चीख चीख कर कहता है कि आज हमें न्याय मिला है। अक्टूबर 2013 के दिन रविंद्र पटेल उर्फ राजू पटेल नामक व्यक्ति ने निर्ममता के साथ बेरहमी से जमीन खनने वाले लोहे की रॉड से एक परिवार में घुसकर ताबड़तोड़ हमला करता है और 4 लोगों की मौत हो जाती है। मृतक मोहनलाल जायसवाल का परिवार खुशहाली से जी रहा था और आपको बता दूं कि इस पूरे गांव में दहशत का माहौल था कि शाम को आने जाने वाले लोग घरों से निकलना बंद कर दिए थे। दहशत का वो माहौल था जिसे आज न्यायालय ने फांसी की सज़ा सुनाई है। 25 मार्च 2026 को 13 साल बाद न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि रविंद्र पटेल उर्फ राजू पटेल समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। उसे तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। यह फैसला न्यायालय का है। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, मोहनलाल जायसवाल अपने परिवार के साथ इसी घर में हंसी खुशी रहते थे। उस वक्त का वो आलम था कि पूरी गांव दहशत में रहा करता था। मोहन जायसवाल का यह घर है। मोहन जायसवाल जल निगम में 4th ग्रेड के कर्मचारी थे। आपको बता दूं, 28 अक्टूबर 2013 के दिन इनके परिवार में खुशहाली का रौनक था। मोहन जायसवाल के बड़ी बेटी पूजा जायसवाल के शादी की तैयारियां चल रही थी। मतलब एक तरफ दिवाली की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ शादी की तैयारी चल रही थी। वह शादी कब मातम में बदल जाएगा, इस बात का अंदाज़ा मोहनलाल जायसवाल को नहीं था। आपको बता दूं कि रविंद्र पटेल उर्फ राजू पटेल नृशंस हत्या कर दिया। इसी घर में वे रहते थे। इसी घर में पीछे के रास्ते से फांद कर वो घर में कूदा। उसके बाद मोहनलाल जायसवाल पर उस लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमला इतना दर्दनाक था, इतनी चीख पुकारें होने लगी कि संदीप जायसवाल घर के बाहर निकले। ताबड़तोड़ रविंद्र पटेल उर्फ राजू पटेल ने हमला कर दिया और 4 लोगों की उस हमले में मौत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जब संदीप जायसवाल पर हमला हुआ था तो उनकी उपचार हॉस्पिटल में चल रही थी। उसके बाद उनको होश आने के बाद जो है कि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ का रहने वाला रविंद्र पटेल उर्फ राजू पटेल ने हमारे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आपको बता दूं, इस घर में आज तक ये वीरान पड़ा हुआ है। उनके चाची का घर है। एक घर ये बन रहा था, लेकिन बनने के बावजूद भी एक घर आज भी अधूरा है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे, घर आज भी अधूरा है। और जो मोहनलाल जायसवाल का घर है, इस घर में उनकी बेटी रहती थी आरती जायसवाल, मोहनलाल जायसवाल की पत्नी झूना जायसवाल, बेटे संदीप जायसवाल,
एक बेटी पूजा जायसवाल और एक बेटा उनका इसी घर में रहता था। यह घर आप देख सकते हैं कि आज भी इस घर में ताला बंद है। 2013 के बाद 13 सालों में संदीप जायसवाल कभी भी यहाँ पर आकर इस घर का ताला नहीं खोले। यह 13 साल से बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दूं, इसमें विवेचना हुआ। थाना चोलापुर ने लगातार इस मामले में गंभीरता से लेते हुए आईओ ने रिपोर्ट लगाया। रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में जब फैसला गया तो न्यायालय ने यह कह दिया कि रविंद्र पटेल उर्फ राजू पटेल समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, यह अपराधी है। इसे तब तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए जब तक कि इसकी मौत न हो जाए। उसके बाद आपको बता दूं कि लोगों का भरोसा जो है न्यायालय पर बढ़ गया। एडीजीसी रोहित मौर्य ने बताया था कि किस तरह से लगातार दबाव में काम करना पड़ा। और आपको बता दूं, इतने बड़े हत्या के बाद भी रविंद्र पटेल का कलेजा नहीं पसीजा। वो न्यायालय से लेके जेल तक लोगों को लगातार टॉर्चर करता था। आपको बता दूं कि न्यायालय में जब फैसला सुनाया गया तो उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो पुलिस कर्मियों से भी मार कर चुका था। जेल में बंद रहते हुए 4 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज की गई। एक घर में आज यह घर पूर्ण रूप से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी की आने जाने की हिम्मत नहीं करती। जब वो मंजर लोगों ने देखा तो उसके बाद से पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। यहाँ की सारी जो आप देख रहे हैं, दूर दूर तक यहाँ पर कुछ भी निर्माण नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक गैस एजेंसी था जो आज भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि अपराधी का इतना हौसला बुलंद था कि 4 हत्या करने के बाद भी उसे इस बात का अफसोस नहीं था। फिलहाल न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। न्यायालय के फैसले से काफ़ी लोगों में खुशी की लहर है कि कम से कम न्यायालय इतने बड़े अपराध में फैसला सुनाया है। आपको बता दूं कि लगातार रविंद्र पटेल घर में क्यों घुसा था, हत्या का कारण बता रहा हूं आपको। रविंद्र पटेल लूट के इरादे से इस घर में घुसा था और ताबड़तोड़ 4 लोगों की हत्या कर दी। फिलहाल आपको पता हो गया कि न्यायालय ने इसे फांसी की सज़ा सुना दी है। खबर इतना ही। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।